अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ कहीं जाने की। और ये व्लॉग बनाया हमने मदर डे पे बनाया था। और मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था सबसे कि मैं नेक्स्ट टाइम अपने अम्मी जी की वीडियो नहीं बनाऊंगी। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि आप रोते हैं वीडियो बनाते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, कुछ को लगता है। तो मैंने इसके बाद मैंने कहा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो ये इधर ये था कि एक माँ है, वो किसकी भी माँ है, वो माँ है। वो रुखसाना रहमान की अम्मी थी, और जब वो आई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला कि ये भी मेरी बेटी है। तो अब जब भी वो मुल्तान से आती हैं तो फिर वो मुझे मिलती हैं, मैं उन्हें घर बुलवाती हूँ। और बहुत अच्छी, बहुत मासूम सी, बहुत प्यारी सी माँ हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे वाकई बेटियों की तरह प्यार करती हैं कि और जब उन्होंने मुल्तान से मुझे अपनी बेटियों की तरह ही मुझे ईद के पैसे भेजे, तो मैं तो इतनी हैप्पी होगी, इतनी खुश होगी कि कोई माँ ने मुझे इस तरह बोला। तो मैंने फिर सोचा मैं जाती हूँ, जाके वो आई हुई हैं तो उन्हें अपने घर तो बुलवाना नहीं है मैं अक्सर अपने घर बुलवा लेती हूँ उनको ना। तो जब वो लाहौर आती हैं अपनी लाहौर वाली बेटी के पास, तो मैं कहती हूँ कि बाकी मुल्तान में है तो लाहौर में मैं भी रुखसाना, वो भी रुखसाना, हम आपकी बेटियाँ लाहौर में है ना। तो कभी इधर कभी उधर, फिर माँ खुश होती है जगह चेंज करके भी। यहाँ फिर मैंने रुखसाना को बताया कि मैंने अम्मी जी को मिलने आना है। जब वो अम्मी जी बोलती है, फिर मुझे अब तो पूरा बिल्कुल वही वाला सीन होता है अम्मी जी वाला ही, कि इनकी भी 5 बेटियाँ, वही जैसे हर माँ बिल्कुल एक जैसी और हर बेटी एक जैसा ही होता है सीन सारा। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है जब वो आती हैं, उनके हाथ में रिंग्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, और वो अच्छे से सूट पहनना होता है खूबसूरत सा, और अच्छे से पहनती हैं, दुपट्टा लेती हैं। कहीं ना कहीं अपनी माँ की वो सारी चीज़ें याद आती हैं, और मुझे उनको प्यार करना, वो मुझे जब प्यार देती हैं, सब बच्चों को देती हैं, फिर वही कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा होता है। वहाँ रुखसाना ने फिर जब सुना कि मैं आ रही हूँ तो रुखसाना ने फ़ौरन वो बना दिया, कोफ्ते स्पेशल बनाए, कि खाना बनाया कि मैं तो आप ही को खाना खिलाना है। हालांकि मैं ना ये कह रही थी कि मैंने फ़ौरन निकल जाना है ना, हादी अली का कोई प्रोग्राम था कि हमने मदर डे पे आमना ने कि आंटी को ना हम लेके जाएंगे तो कहीं, तो वो मैंने कहा कुछ ना कुछ है उनका घर में प्रोग्राम। वहाँ जब गए ना तो अम्मी ने बड़ी तेज़ी से उठ के गई और कहती मैं तुझे तस्वीरें दिखाती हूँ, मैं आपको पुरानी तस्वीरें दिखाती हूँ, अपने बैग में रखी हुई अपनी यादें। यकीन करें यहाँ तस्वीरें दिखा रही थी और इतनी खुश हैप्पी। मैं आपको पता है अपनी अम्मी जी से भी उनके माँ बाप की बातें करती थी, तो इनके साथ भी मैं इनकी सारी बातें पूछती हूँ जब भी मिलती हूँ। इतनी खुश हो के, वैसे वो खामोश से बैठी रहती हैं, जब उनसे मैं जिक्र करूँ ना कि आपकी शादी हुई, कितनी उम्र में आप आई, फिर आप इंडिया से कब आपकी फैमिली आई, फिर इतनी खुश होती हैं। उन्होंने ना स्पेशल वो एल्बम पुरानी अपने बैग से ला के मुझे दिखाई, और एक एक तस्वीर को, ये मेरे अब्बू, ये मेरे भाई, मेरा एक ही भाई था। मुझे उनकी पूरी स्टोरी आ गई है अब ना, इतनी दफ़ा मुझे सुनाई है उन्होंने। तो वो बहुत खुश होती हैं और मैं उनसे ज़्यादा खुश होती हूँ। ये मेरा मदर डे पे था कि मैं एक मदर के पास आ गई और जाके अच्छे से उनसे केक लेके गई थी। ये तस्वीरें दिखा रही हैं, और अपनी भी यंग वाली, फिर कल की तस्वीर दिखा रही हैं, अपने बच्चों की दिखा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी खुश हो रही थी, ये देखें। और माएँ इतनी मासूम होती हैं ना। हमारे अम्मी जी भी इसी तरह करते थे कि कोई तस्वीर होनी, कहना कि मेरे पास आके ते मैनू दिखा, मेरे नज़दीक लिया, मैं कोल आके देखांगी तो मैनू समझ आनी है। तो वो देखो ना कि वो कर रही हैं, अपनी एल्बम को पकड़ती हैं, अपनी एक एक तस्वीर, एक एक याद मेरे से शेयर की उन्होंने। तो मैं थोड़े टाइम के लिए गई और बस मैं उनके साथ बहुत सी बातें की, बहुत प्यार किया, खाना भी इकट्ठे खाया। और फिर उन्हें मैंने कहा कि आपका डे है आज, आपने इस डे में ना, ये मेरा प्यार है कि आप केक काटें, तो आप हमारे लिए बहुत ख़ास हो। तो रुखसाना भी बहुत खुश हुई। रुखसाना ने फिर इनको भी ऊपर बुला लिया कि वो भी खाना खाएं हमारे साथ। तो वो भी आ गए, थोड़ी देर हम बैठे, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी होती है इस तरह। मुझे एक्चुअली शुरू से ही ना जो बड़े होते थे ना हमारे ख़ानदान के भी बड़े, कहीं भी बड़े, एज वाइज बड़े बूढ़े, मेरे वो फ्रेंड, मेरे दोस्त होते थे। मतलब मैं शुरू से, ये नहीं है कि मैं यंगस्टर को दोस्त बनाया है, मैं उनसे बात करती थी और उन्हीं से दोस्ती कर
जी, तो आप लोग भी मेरी आप सबसे भी यही इस मैसेज व्लॉग का जो मैसेज है ना वो यही है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड किया करें, ठीक है। अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड किया करें। कभी भी ये ना किया करें कि पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट दें या 10 मिनट दें। ये हम अपनी चीज़ों को बहुत से पछतावे हैं हमारी ज़िंदगी के ना, बहुत से पछतावे हैं कि बाद में पछताने से बेहतर है कि सबसे पहले अहमियत अपने बड़ों को दो। कि जब अपने बड़े बैठते हैं बातें करते हैं, इसलिए कि बोलते हैं ना कि पका हुआ फल और जाना तो सब नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं ना तो उनका तो जहन में ये रखो कभी भी चले जाते हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे हमारे बुज़ुर्गों को, लेकिन कभी इग्नोर ना करो। यहीं रह जाना सारा कुछ, सारे काम, सारे फंक्शन, सारे हंसी मजाक, खेल, हर चीज़ यहाँ रह जानी है, लेकिन बुज़ुर्ग नज़र नहीं आने हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये मेरी आप इस चीज़ को गौर करो तो आज से ही आप लोग अपने टाइम का बहुत सा हिस्सा उन लोगों को दिया करो जो आपके बुज़ुर्ग हैं। ये नहीं मैं कह रही कि माँ, सिर्फ माँ या बाप नहीं, और रिश्ते भी हैं, फूफो, खाला, बहुत से रिश्ते हैं जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, दादा दादी, सबके पास स्पेशल एक ज़िम्मेदारी समझ के, काम समझ के बैठो। तो कट कट के एडिटिंग हो रही है, अली हादी मेरे पास हैं इस वजह से। तो ये प्रोग्राम जो हमारा ये हुआ है ये सारा आप देख सकते हो, साथ साथ खाना, केक, चाय, लेकिन मेरी बातें भी सुन लो प्लीज़। ये मौका होता है कभी कभार किसी से इस तरह की बातें करने का, तो ये सोचो कि कभी भी इग्नोर ना करना, कभी भी कि इनको टाइम नहीं, अब के मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं मोबाइल यूज़ कर लूँगा, मैं बाहर जाऊँगा, या इनके साथ इनकी बातें सुनोगे ना, इनकी बातें सुनोगे और इन्हें कितना अच्छा लग जाएगा। इनको टाइम देना है सोच समझ के, ये अपने माइंड में रखा करें ये टाइम मेरे फलां बड़े रिश्ते का है, उसमें सारे रिश्ते आ जाते हैं, ठीक है। उसमें मैं कहती हूँ 24 घंटे में घंटा 2 घंटे चुप करके बैठ जाओ, ज़िम्मेदारी समझ के कि मैं करना है। अब ये मैं जितनी देर इनके पास बैठी हूँ तो ये ज़्यादा खामोश रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी नेचर की हैं, बहुत अच्छी आदत है, एक्स्ट्रा बात नहीं करती, कोई फजूल बात नहीं, इतनी समझदारी की बातें करती हैं, लेकिन चंद बातें, थोड़ी बातें, जो ही इनके पिछली बातें शुरू करो तो ये शुरू हो जाती हैं और ये बहुत सी फिर बातें करती हैं और इतनी बातें शेयर करती हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। दोबारा ये मेरे घर आने वाली हैं, मैं इंशाल्लाह इनको दोबारा इन्वाइट कर रही हूँ घर में। जब तक लाहौर में रहना है तो उतनी देर के लिए मैंने बार बार इसी तरह हमने मिलना है। रुखसाना से रिक्वेस्ट करती हूँ, रुखसाना लेके आना है, तो फिर दोबारा हमने ढेरों बातें करनी है, ठीक है। ये मेरा आज का मैसेज था मदर डे के ऊपर कि अपने बुज़ुर्गों के पास बैठा करो, बाकी काम अहमियत बाद में, पहले इनको दिया करो और इनके पुराने किस्से, पुरानी बातें इनकी सारी सुना करो, जो आप लोगों को नहीं पता वो सुना करो। ये मीडिया पे या अपने टाइम में से ये टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। बार बार एक ही बात मैं करती जा रही हूँ इसलिए कि ये मैं फ़ील करती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें हम मिस कर देते हैं और बहुत से हम चीज़ें अहम समझ रहे होते हैं, लेकिन रिश्तों को इतना नहीं समझ रहे होते। हमें लगता है इधर ही रहना है, ये ऐसे ही चलता रहना है सीन, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर मेरी चीज़ से आप सबक सीख लोगे, मेरी बात से सबक सीख लोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे पहुंची मैं, हर मौके पे मैंने माँ का साथ दिया, हर मौके पे के लास्ट भी अल्लाह ने मुझे पूरा ही मौका दिया। पूरी ज़िंदगी इस औरत ने अपनी माँ की इतना किया है, तो आखिरी टाइम भी मेरी माँ के लिए अल्लाह ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। मुझे इस चीज़ का कोई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को भी कहती हूँ बस कि सबसे बड़ी चीज़ ही ये है कि अपने वालिदैन जो है ना उनको ऐसे बच्चों की तरह संभालो और बच्चों की तरह चूमो, गले लगाओ, प्यार करो। मैं अपने बच्चों को भी शायद व्लॉग देख लें तो वो भी ये चीज़ समझ जाएं कि हम तरसे होते हैं, जो वालिदैन होते हैं ना वो तरसे होते हैं गले लगाने को। तो आप लोगों को क्या होता है, शर्म आ रही है, माँ ज़्यादा बुढ़ी होएगी फिर पैर नूं हथ लावांगे, बाप के गले नहीं मिलते, बाप को चूमते नहीं हैं। बाप के दिल में भी हसरत है, माँ के दिल में भी है,
उनको बहुत प्यार किया करो यार, बच्चों की तरह किया करो, यही समझ के जैसे अपने बच्चों को करते हो इसी तरह उनको किया करो। बस ये मेरा मैसेज था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट। दुआओं में याद रखना आपकी अपनी रुखसाना जी व्लॉग्स। तो ये था रुखसाना रहमान के घर और अम्मी के साथ अपना मदर डे का केक काटा और बहुत इन्जॉय किया। वो भी खुश हुई, मैं भी खुश हुई। फिर मैं घर को वापस आ गई। यहाँ बस ये व्लॉग यहाँ तक था। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा और मेरा मैसेज कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।